मध्य प्रदेश में सीएम मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, रेस में सबसे आगे चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इकलौते हैं। अभी चर्चाएं, चूंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है तो अन्य भी नाम है, लेकिन सबसे ऊपर शिवराज सिंह चौहान का लाडली। और दूसरी तरफ राजस्थान में वसुंधरा राजे, इनका भी चर्चा है, इनकी भी वसुंधरा राजे की भी चर्चा है। बिल्कुल ठीक है, शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं, विधायकों को डिनर भी दिया राजस्थान में और फोन करके भी उनसे संपर्क में। बिल्कुल, वसुंधरा राजे चूंकि विधायकों से मिल रहे, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, लेकिन इनकी चर्चा है। लेकिन चर्चाएं वहां महंत बालकनाथ की भी, हालांकि जब उनसे बातचीत की गई तो कह रहे कि नहीं, मैं न मैं रेस में हूं, न ऐसी कुछ चर्चा है, मैं तो उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो चर्चा है। ये कौन फैला रहा है चर्चा? नरेंद्र मोदी नहीं, वो नरेंद्र मोदी जो है हमेशा चौंकाने वाले, राजीव, बिल्कुल चौंकाने वाले फैसले करते हैं। और हो सकता है कोई नया नाम आ जाए तो उसमें आप चौंकिएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन दिया कुमारी का नाम भी चल रहा है। आइए हम आपको सीधे शरद कुमार, हमारी संवाददाता के पास जयपुर लिए चलते हैं। शरद, नाम तो बहुत हैं, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका आधार क्या होगा? सही देखिए, बहुत तेजी से घटनाक्रम घूमा है। अचानक से बीजेपी दफ्तर में प्रभारी अरुण सिंह, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम पदाधिकारी पहुंच गए हैं और एक बड़ी बैठक चल रही है। उधर इस्तीफे भी हो गए हैं सांसदों के और कहा जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे और जो नाम तय कर लिए गए हैं, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। जैसे ही पर्यवेक्षकों का नाम आएगा, अभी मुझे लग रहा है कि जो मीटिंग चल रही है, इसी मीटिंग में तय हो जाएगा विधायक दल की बैठक को लेकर क्या आधार होगा शरद? कल सुबह सूचित कर दिया जाएगा। वैसे आधार तो एक ही है जो मोदी के मन में है। आधार तो देखो हम और आप सहित कई तरह के बना सकते हैं कि देखिए, बाबा बालकनाथ ओबीसी हैं, यादव हैं, महंत हैं, दिया कुमारी राजकुमारी है, अर्जुन राम मेघवाल दलित हैं, अश्विनी वैष्णव ओबीसी हैं और टेक्नोक्रेट हैं। ये सारी बातें कहने के लिए सहित, लेकिन जो मोदी के मन में है वही मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात सही है। बिल्कुल, बहुत अब आपने स्पष्ट यहाँ पर ये कह दिया है। अब ये भी बता दीजिए शरद कि इस रेस में सबसे आगे चलता हुआ और किसकी संभावना आपको लग रही है? फिर वही घुमाकर आप पूछ रहे हैं सवाल नेताओं जैसा, जैसा हम लोग पूछते हैं नेताओं से। मैं कैसे बता सकता हूं किसका नाम चल रहा है, लेकिन हाँ देखिए, सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो वसुंधरा राजे का। लेकिन मैं जो देख रहा हूं यहाँ पर जमीन पर, मुझे लग रहा है कि उनके नाम की संभावनाएं क्षीण होती जा रही है, क्योंकि मीटिंग में बुलाई नहीं गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत अभी भी पूरा कमान संभाले हुए हैं, बाबा बालकनाथ मीडिया में बने हुए हैं, मगर जैसा आपने कहा अभी बुलेटिन में थोड़ी देर पहले कि चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि कोई किसी भी पद पर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम को आगे किया है, इससे पहले किसी ने नहीं बताया था। ये भी कोई दावा करने वाला नहीं कि मैं तो सोचा था ऐसा वही होंगे। तो इस तरह का नाम भी आ सकते हैं, मगर पूरा फोकस है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें कौन जीता कर लाए। मगर यहाँ राजस्थान में एक अलग पेच फंसा हुआ है कि वसुंधरा राजे कोई डैमेज नहीं करें, इसे लेकर ज्यादा मीटिंग हो रही है। और हमारे सूत्र तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज्यादा पेच नहीं है, राजस्थान को लेकर ही डिले हो रहा है कि अगर वसुंधरा राजे नहीं बनती है तो डैमेज कंट्रोल क्या हो जी। अगर मगर से आगे अभी कोई देखिए मोहर लग नहीं पाई है, और जो सस्पेंस राजस्थान में है वही सस्पेंस मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन जरा बात मध्य प्रदेश की करते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि वो रेस में नहीं है, वो रेस से बाहर है, वो अपने आप को बाहर रख रहे हैं और तैयारी आगे सामने आने वाले लोकसभा चुनाव की करते हुए दिख रहे हैं, काफी एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन आखिरकार कौन होगा सीएम का चेहरा, ये सस्पेंस मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, उन पर भी नजर है, उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चर्चा में है, वीडी शर्मा का नाम चर्चा में है। तो ये चर्चाओं के बाजार गर्म है, लेकिन आखिरी मोहर जो है वो बीजेपी नेतृत्व ही लगाने वाला है। लेकिन कौन होगा वो नाम, इस समय सबकी दिलचस्पी ये जानने में है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से
अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार।